बपतिस्मा लेने से हमारे जीवन में क्या मिलते हैं, क्या होते हैं? नंबर 1, गलातियों का पत्र 3:27 पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। आज बपतिस्मा लेने वाला सब किसको पहनते हैं? यीशु मसीह। बिना कपड़ा हम कहीं नहीं जाते हैं। ऑफिस में जाए, बाजार में जाए, हम स्कूटी में जाए, दूर जाए, निकट आए, फ्लाइट में जाए, ट्रेन में जाए, बस में जाए, रिक्शा में जाए, पैदल में जाए, अपना गाड़ी में जाए, कैसे भी जाए, हमारा शरीर में क्या होते हैं? हम पहना हुआ कपड़ा होते हैं। वैसे हम आज यीशु मसीह को पहनते हैं। बपतिस्मा में हमें परमेश्वर हमारा सब कुछ हो जाता है। इसलिए कहीं भी जाओ, आप यीशु मसीह से दूर नहीं रहना। यीशु मसीह को दिखाई दे, आपके द्वारा बाकी लोग देख रहे हैं। देखो, हम आज पहना हुआ कपड़ा कहीं भी जाओ, लोगों को दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा क्या? जरूर देगा। वैसे बपतिस्मा लेने के बाद ये नहीं समझना संडे संडे यीशु, मंडे मंडे पौलुस। बाजार में एक बंदा, घर में दूसरा बंदा, मसीह मंडली में आने के बाद तीसरा बंदा, दोस्त लोगों के साथ घूमने का समय चौथी बंदा। ऐसे अलग अलग रोल लेने के लिए अनुमति नहीं है। एक ही रोल में ले रहा, यीशु मसीह को पहना हुआ अनुभव में मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, बेटी हूं करके हमारे अंदर भी ज्ञान रहना, समझ रहना, वो धारणा रहना, बाकी लोग भी देखना है स्वभाव के द्वारा। उसके द्वारा आज यीशु मसीह को आप पहनते हैं। आमीन। आपको परमेश्वर का नया कपड़ा देते हैं। यीशु मसीह आपके ऊपर कभी भी कहीं भी अलग होने का, अलग ना होने का तरीका में आपका जीवन का भाग बनते हैं। आमीन। कितने लोगों समझ में आ गए ये बात? नंबर 2, अगले पत्रस का पत्र ही 3:21 में लिखा हुआ है कि अभी बपतिस्मा हमारा शरीर का कोई मलिनता को, गंदगी को साफ करने के लिए हम नहीं बपतिस्मा लेते। स्नान शायद आप स्विमिंग पूल में गया होगा, कोई नदी में, कोई समुद्र में, नहीं तो आपका घर के अंदर का बाथरूम में बहुत बार नहाया होगा, स्नान लिया होगा। वो तरीका का ये अनुभव नहीं है पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लेने वाला बपतिस्मा। पढ़िए 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। परमेश्वर का वश में होने का अर्थ है बपतिस्मा। शुद्ध विवेक, गुड कॉन्शियस, क्लीन कॉन्शियस। अभी आप बिल्कुल, आपका मन में ये नहीं रहना है कि मैं अपराधी हूं, पापी हूं, अधर्मी हूं। पहले हम था, लेकिन जो भी अधर्म अपराध हमने किया है यीशु मसीह क्षमा किया है। यीशु मसीह धोया है। यीशु मसीह अभी हमें शुद्ध किया है। अभी बपतिस्मा लेने का समय वो शुद्ध विवेक हमारे अंदर एकदम जबरदस्त बैठ जाते हैं। पूरा तरीका से हम यीशु मसीह का वश में आ जाते हैं। मैं दुनिया का नहीं हूं,
मैं नरक का नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं दुनियादारी नहीं हूं, मैं यीशु का हूं, मैं ऊपर वाला का संत हूं, मैं एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर का बंदा हूं। वो समझ, वो शुद्ध विवेक, वो एश्योरेंस, वो भरोसा आपके अंदर आने के बाद आप अपना आप समझते हैं मैं अभी यीशु मसीह का वश में हूं। आमीन। बपतिस्मा लेने के बाद अभी फिरौन का वश में नहीं, मिस्र का अधीन में नहीं, हम लाल समुद्र पार करके पूरा तरीका से जैसे इस्राएल जनता मूसा के साथ जोड़कर एक नया लीडरशिप में, एक नया अगुवाई में, नया रास्ता में, नया यात्रा किया, वैसे पूर्ण रीति से परमेश्वर का वश में हम हो जाते हैं। इसलिए आज से कोई पाप का रीति रिवाज, चाल चलन, निकम्मा चाल चलन, इधर उधर से संसारिक रीति में हम देखने वाला, सुनने वाला, करके आया हुआ कोई भी बात हमारा जीवन में आज से नहीं रहना। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना हुआ उसी दिन से वो सारे स्वभाव मर चुका है। आज हम जल संस्कार का अंदर, जल का कब्रिस्तान में वो पुराना सारे गंदगी को हम दफनाएंगे। अभी पूरा तरीका से हम परमेश्वर का बंदा बन जाते हैं। आमीन। अगर परमेश्वर का एक व्यक्ति बनकर उनका वश में हो जाए तो परमेश्वर का स्वभाव हमसे प्रकट होना है। पहले हमारा हिस्ट्री बीसी, बिफोर क्राइस्ट, सबका जीवन का इतिहास में दो बात होते हैं, बिफोर क्राइस्ट और एडी, अनोडोगी। यीशु में आने से पहले आपका जिंदगी में एक इतिहास है। क्या इतिहास है? दारू पीता था, गुटखा खाता था, लड़ाई करता था, गालियां बोलता था, बीवी को मारता था, टाइम पे घर पे नहीं आता था, जुआ खेलता था, पान खाता था, जो भी देशी विदेशी मिलते हैं सारे शराब सब कुछ करता था, व्यभिचार करता था, अलग अलग एक्स्ट्रा बहुत सारे चीज हम करता था। लेकिन अभी बपतिस्मा के बाद ये कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं रहना, क्योंकि वहां से हम हटकर अभी प्रभु का वश में आ चुका है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? हमें इसलिए बपतिस्मा के द्वारा क्या होते हैं? नंबर 1 यीशु मसीह को पहनते हैं। नंबर 2 हमारा दिल के अंदर ये विचार रहते हैं कि मुझे शुद्ध विवेक मिल गया है कि मैं अभी परमेश्वर का वश में पूरा तरीका से आ चुका है, हो चुका है। मैं और किसी का नहीं हूं, केवल परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर का रास्ता में हूं, परमेश्वर के लिए हूं, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। हमें कितने लोगों की तरह बात समझ में आ गया? दूसरा, ये बपतिस्मा के अंदर छुपा हुआ आत्मिक अर्थ क्या है? आत्मिक अर्थ यही है, ये एक अनुष्ठान है, एक अनुष्ठान है, ये एक प्रतीक है, एक प्रतीक। रोमियो का पत्री 6 अध्याय इसका 3 और 4 वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। नंबर 1 वहां पर लिखा हुआ है, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वो लोग यीशु मसीह का मृत्यु के साथ आप भी भागीदार बनते हैं। इसका मतलब आपका पुराना स्वभाव, पाप, मनुष्य पाप आपका जीवन में
मर जाते हैं। गाली क्लेश करने वाला, दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला, गंदा रास्ता में चलने वाला, गंदा पिक्चर देखने वाला, व्यभिचार करने वाला, लड़ाई करने वाला, जुआ खेलने वाला, इधर उधर घूमते रहने वाला, पापा मम्मी का आज्ञा नहीं मानने वाला, ये सारे स्वभाव हम क्या किया? मार दिया, इसको हमने कलम कर दिया है। इसलिए हमारा जीवन में जितना भी पाप है, हमारा जीवन में मर गया। यीशु पाप का कारण क्रूस पर मर गया है। इसलिए अभी हम खून बहाकर, सूली उड़ाकर, कील लगाकर क्रूस में नहीं मरना। यीशु हमारे लिए मर चुका है। उनका मृत्यु के साथ हम भी बताते कि यीशु आप मेरे लिए क्रूस पर मरा है। मैं भी मेरा पुराना कुछ सारे पाप को मारता हूँ, खत्म करता हूँ। आमीन। इसलिए बपतिस्मा का पहले आत्मिक क्या है? हम अपना बताते कि मैं अभी पाप में मरा नहीं हूं, मैं पाप को मार दिया है, खत्म कर दिया है। आमीन। एक प्रति है, एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। नंबर 2 वहां पर क्या लिखा है? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। नंबर 2, एक व्यक्ति यीशु में विश्वास किया, वो व्यक्ति प्रभु का आज्ञा पालन करके पानी का कुआं में, नदी में, समुद्र में, टंकी में जब घुसते हैं, उतरते हैं, वहां पर बपतिस्मा देने वाला प्रभु का दास, प्राचीन सेवक क्या करेंगे? आपको बपतिस्मा दे देंगे। इसका मतलब आपको पानी के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से डुबाएंगे। डूबने का समय, पानी के अंदर जाने का समय एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सच्चाई आपका जीवन में पूरा हो रहे। जो पाप मनुष्य, पुराना मनुष्य, सारे गंदगी करके, गलती करके रहा हुआ मनुष्य को हमने मार दिया, वो मर गया है, वो मनुष्य को हम दफनाते हैं। क्या करते हैं? दफनाते, संस्कार करते हैं। हमारा समाज में कोई मनुष्य मरे हैं तो हम क्या करते हैं? उनका शव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, जलाएंगे, नहीं तो दफनाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे बीच में से इसको हटाएंगे। अगर नहीं हटाएगा तो पुलिस आके एफआईआर करेगी। आपका बीच में, आपका घर में कोई मर गया, कोई माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई मरे, तो वो मेरा नानी को मैं नहीं छोड़ूंगा करके घर में रखे शव शरीर को रखे, तो आपके ऊपर केस का कार्रवाई होगा। क्योंकि कानून नहीं है मरा हुआ शव शरीर को घर के अंदर रखे पूरा इलाका में गंदगी फैलाना, दुर्गंध फैलाना, बीमारी फैलाना। आपका कोई भी प्यारा व्यक्ति हो, मर चुका है तो इसको दफनाना, ये दुनिया का कानून है, समाज का कानून है, देश का कानून है। ऐसे तो स्वर्गीय सरकार का, परलोक का, स्वर्गीय नेता का, स्वर्गीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पाप में मरा हुआ हर एक व्यक्ति का, पुराना पाप मनुष्य को, स्वभाव को क्या करना? जल संस्कार करके इसको खत्म करना। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद यीशु मसीह का शरीर को कहाँ रखा गया? कब्रिस्तान में। इसलिए हम भी यीशु मसीह के साथ उनका गाड़ा हुआ अनुभव में भागीदार बनते हैं। पानी में डूबने का समय कितने लोगों को आपको समझ में आ रहे हैं? बपतिस्मा का नंबर 3 क्या है? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखिए, उसके बाद यीशु कब्रिस्तान में जाने के बाद तीसरा दिन वो क्या हो गया? जीवला। वैसे हम भी एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान जल
बलिदान के द्वारा यीशु मरा, यीशु गाड़ा गया, यीशु जी उड़ा, वैसे हम भी पानी के अंदर जाके हमारा पुराना मनुष्य को खत्म हो गया, खत्म कर दिया है करके परमेश्वर का सामने, लोगों का सामने बताते हुए हम स्नान लेने का समय हमारा पुराना पाप मनुष्य को हम दफनाते हैं। तुरंत आप पानी से बाहर आएंगे नया मनुष्य बनकर। आमीन। साथ साथ यीशु मसीह का मृत्यु, संस्कार, पुनरुत्थान, ये तीनों बात के साथ साथ आप भागीदार बन गए। कितना महत्वपूर्ण से लगाइए। आमीन। कितने लोगों को इतना बात समझ में आ रही है, इसलिए आपके साथ आज ये होने वाला है। आमीन। पिछले समय में बपतिस्मा लिया हुआ भाई और बहनों, आपके साथ ये काम हो चुका है। इसलिए परमेश्वर का कानून होने का कारण, जब तक सेवक होगा, आमीन, पास आयु होगा, जब तक कलीसिया धरती में होगा, पूरा दुनिया में काम चलते रहेंगे, कोई भी बाधा न आए। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं भी करते रहूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। पतरस एक दिन 3000 लोगों को, यीशु मसीह का चेले लोग 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया है। ऐसे तो 3000 आए, 3 लाख आए, 30 करोड़ आए, 300 करोड़ आए, पूरा दुनिया का 800 करोड़ आए। बपतिस्मा देने के लिए यीशु आगे दिया है, ऐसे तो हम बपतिस्मा देना प्रभु का आज्ञा है।